आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है और शास्त्रों में यह बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा, और गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय हैं। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार एक बार जब इंद्र भगवान ने वृंदावन के वासियों पर भारी वर्षा करवाई थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर वृंदावन के वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। तब से कृष्ण भगवान गिरधर भगवान के रूप में पूजे जाने लगे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे गोवर्धन पूजा कब है, इसकी पूजा विधि क्या है और गोवर्धन पूजा की कथा। साल 2023 में गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन न होकर एक दिन बाद यानी 14 नवंबर को है। दरअसल दिवाली की अमावस्या इस बार 12 नवंबर और 13 नवंबर दोनों दिन मनाई जा रही है। इसलिए एक तिथि अधिक होने के कारण सोमवार 13 नवंबर को स्नान दान श्राद्ध की सोमवती अमावस्या है। इसलिए इस दिन त्योहार, शुभ कार्य और पूजन नहीं हो सकता। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का ही विधान होता है। तिथि खाली होने के कारण गोवर्धन पूजा अब 14 नवंबर को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार शुभ गोवर्धन पूजा का मुहूर्त होगा 14 नवंबर को सुबह 6:43 से सुबह 8:52 तक। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 13 नवंबर को दोपहर 2:56 से और इसकी समाप्ति होगी 14 नवंबर को दोपहर 2:36 पर। इसलिए उदया तिथि में 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। अब आप जानिए गोवर्धन पूजा की सामग्री और गोवर्धन पूजा की विधि। गोवर्धन पूजा की सामग्री में आपको चाहिए होंगे पुष्प, फल, नारियल, पताशे, लावा, हल्दी, धूप, चंदन, कपूर, सरसों का तेल, गंगा जल, मिठाई, पीला कपड़ा और रोली। गोवर्धन पूजा के लिए आपको प्रातः काल शरीर पर तेल मलकर स्नान करने की प्राचीन परंपरा करनी होती है। गोवर्धन पूजा के लिए आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद आप पूजन सामग्री के साथ पूजा स्थल पर बैठ जाइए और अपने कुल देव का या कुल देवी का ध्यान करिए। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा भाव से बनाइए। इसे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है और प्रतीक रूप से गोवर्धन रूप में आप बनाकर फूल, पत्ती, टहनियों एवं गाय की आकृतियों से इसे सजाना होता है। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर इसे पवित्र कर लें। इसके बाद सभी पूजा सामग्री को शुद्ध जल के छिड़काव से शुद्ध कर लें और 3 बार आचमन कर लें। ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। आचमन करने के बाद आप अपने हाथ कपड़े से साफ कर लें और जहां पर आपने गोवर्धन की आकृति बनाई है उस स्थान पर आपको मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखनी होती है। नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना गड्ढा बना लिया जाता है और वहां एक कटोरी व मिट्टी का दीपक रखा जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगाजल, मधु अर्थात शहद और बताशे इत्यादि डालकर पूजा की जाती है और फिर इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। गोवर्धन पूजा करने के दौरान आपको मंत्र का भी जाप करना चाहिए। कुछ स्थानों पर गोवर्धन पूजा के साथ ही गायों को स्नान कराने की, उन्हें सिंदूर इत्यादि पुष्पमालाओं से सजाए जाने की परंपरा भी होती है। इस दिन गाय का पूजन भी किया जाता है। तो यदि आप गाय को स्नान कराकर उसे सजा सकते हैं या उसका श्रृंगार कर सकते हैं
तो कोशिश करिए कि गाय का श्रृंगार करें और उसके सींग पर घी लगाएं, गुड़ लगाएं। गाय की पूजा के बाद में एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। फल, मिठाई इत्यादि आप पूजा के दौरान गोवर्धन में अर्पित करिए और आप गन्ना भी चढ़ा सकते हैं और एक कटोरी दही नाभि स्थान में डालकर आप झरनी में से इसे छिड़क सकते हैं। गोवर्धन जो बनाया जाता है गोबर का, उसमें दही डालकर उसको झरनी से छान लें और फिर गोवर्धन के गीत गाते हुए गोवर्धन की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा के समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा और दूसरा व्यक्ति अन्न यानी कि जौ लेकर चलते हैं और फिर जल वाला व्यक्ति जल की धारा को धरती पर गिराते हुए चलता है और दूसरा अन्न यानी कि जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी करता है। पूजा स्थल को आप पीले रंग के फूलों से सजाएं। गोवर्धन पर्वत के पास 56 भोग प्रसाद के रूप में चढ़ाएं, फिर धूप जलाएं और पूजा करें। इसके बाद प्रसाद की सामग्री चढ़ाकर पूजन करें। इस दिन 6 तरह की सब्जियों का भोग जरूर अर्पित करें। बनाए गए गोवर्धन पर्वत के ऊपर दीपक रखें, फिर गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करें और गोवर्धन की कथा का पाठ भी जरूर करें। शाम के समय इस आकृति को समेटकर एक जगह इकट्ठा करें और उसके ऊपर दिया प्रज्वलित करके घर के मुख्य द्वार पर रख दें। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, तो इस दिन घरों और मंदिरों में अन्नकूट के रूप में कढ़ी, चावल, बाजरा और हरी सब्जियां मिलाकर बनाया गया भोजन खाने की और प्रसाद के रूप में बांटने की परंपरा होती है। कहते हैं आज जो व्यक्ति गोवर्धन के प्रसाद के रूप में ये सब चीजें खाता है और दूसरों को भी खिलाता है या दान करता है, उसके घर में अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार आज किया गया दान अक्षय हो जाता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। इस प्रकार अगर आप पूरे विधि विधान से सच्चे मन से गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। आइए अब सुनते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यों हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रही हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया यशोदा बोली, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं, अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी आरंभ कर दी। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहाँ मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा अंगुली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण देने के लिए बुलाया। इंद्र भगवान श्री कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए, फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता, अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें सब वृतांत कह सुनाया।
ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकार वश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी हैं, इसलिए मेरी भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर भगवान की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रिजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है व उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। बोलिए भगवान गिरधर गोपाल की जय। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, ये जानकारी और कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री कृष्ण की जय लिखिएगा और हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाओं को भी जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।